अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो परहैप्स हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है वो स्टैटिस्टिकल वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास से जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा है हमारे पास से आर कलेक्टेड आइदर बाय कंप्लीट इनोमिनेशन ऑफ द होल फील्ड कॉल्ड सेंसस, या हम इसे बाय पार्शियल इनोमिनेशन एसोसिएटेड विद अ सैंपल। अब देखें इसका मतलब क्या है कि या तो हमें जो हमारे पास डाटा की कलेक्शन है वो हम क्या कर रहे होते हैं कि कंप्लीट इनोमिनेशन के जरिए या तो हम कर रहे होते हैं, या हमारे पास एक पार्शियल इनोमिनेशन के जरिए कर रहे होते हैं। तो कंप्लीट इनोमिनेशन या सेंसस जिसे हमने अभी कहा है कि वो हमारे पास क्या है कि वो ये चीज़ होती है हमारे पास, जैसे अब देखें आप मर्दमशुमारी होती है तो वो क्या हो रहा होता है, एवरी सिंगल यूनिट को आप क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास उसके मुताबिक हम डाटा ले रहे होते हैं। यानी कि होल फील्ड का इनोमिनेशन यानी गिनती कर रहे होते हैं, एवरी सिंगल को एक एक के पास जाके आप क्या कर रहे होते हैं, आप उनसे डाटा ले रहे होते हो, सारा डाटा आप लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर आप देखें हमारे पास एक वास्ट एरिया है। वास्ट एरिया की बात करो, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास टू कॉस्टली ये होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इनोमिनेटर्स हमारे हमें चाहिए होते हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ चाहिए होता है। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि कॉस्टली काम है। लेकिन जो हमारे पास आप देखें ये सैंपल सर्वे, जैसे आप देखें आपने यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को देखा होगा कि वो सर्वे कर रहे होते हैं, तो वो सैंपल सर्वे हो रहा है तो वो सर्वे भी कर लेते हैं, तो उनके पास यानी कि टाइम भी थोड़ा सा कम लग रहा होता है देखें तो उसके बाद में उनकी कॉस्ट भी कम आ रही होती है, तो ये इसलिए फिर यूज़ हो रहा होता है। तो कंप्लीट और इसमें आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि इसमें जो हमारे पास जो सैंपल के जरिए फिर हम कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पैसों की बचत भी हो रही होती है, टाइम की बचत भी हो रही होती है। अब हमारे पास जो सैम्पलिंग मेथड है, यानी कि हमने डाटा यानी कि सैंपल कलेक्ट कैसे करना है, वो आगे हमारे पास चैप्टर आ रहा है, उसे हम बहुत बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि हमारे पास जो फिर ऑफिशियल एंड प्राइवेट इंक्वायरीज हैं उसमें हमारे पास क्या है कि यानी कि डाटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास अगर हम डाटा को क्लासीफाइड कर दें अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज के लिहाज से उसे हम क्या करें, उसे हम क्लासीफाइड कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे हमारे पास हमें फिर इट इज़ कस्टमली टू मेक द फॉलोइंग डिस्टिंक्शन। अब इसका क्या मतलब था, ये अब अपनी बुक से देखी जाए तो मैं आपको वहां से सारा बता रहा हूँ कि हमारे पास ये क्या है कि डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर थिंग्स ऑफ पीपल। यानी कि हमारे पास अगर देखें तो आपने क्या कहना है कि हमारे पास जो डाटा है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा बिल्कुल सेम है, यानी कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया वो बिल्कुल सेम है, नहीं उसमें आपको जो क्या है डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो हमारे पास प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है हम देखते हैं। तो प्राइमरी डाटा हमारे पास वो डाटा होता है डेट हैव बीन ओरिजिनली कैलकुलेटेड, यानी कि हमारे पास एक ओरिजिनली कैलकुलेटेड एक रॉ डाटा हमारे पास पड़ा होगा, जो हमारे पास क्या होगा, हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, यानी कि उसे किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से अभी वो नहीं गुजरा होगा। मिसाल के तौर पर अगर देखें मैंने आपको कहा है सर्वे ही देख लें, तो जब आपने क्या किया, आपने सर्वे किया, आपने अपना ये क्वेश्चनियर बना लिया है, क्वेश्चनियर बना के क्वेश्चनियर यानी कि वो पेज होता है ना आपके सामने होता है जिसमें जिसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं, वो आप स्टूडेंट्स से क्या कर रहे होते हैं, जाके दूसरे स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं जो सर्वे कर रहे होते हैं, वो उन्हें फिल करके देते हैं। तो अब देखें, अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास जब वो हो रही होगी वो क्या है, ये हमारे पास सारा का सारा प्राइमरी डाटा है, यानी कि वो एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के थ्रू अभी नहीं गुजरा, वो हमारे पास क्या है वो एक रॉ डाटा हमारे पास आ रहा है। अब अगर मैं उसे इकट्ठा कर लूँ फिर उसके बाद में उसे कोई टेबल की शक्ल दे दूँ या किसी के लिहाज से भी लिख लूँ, यानी कि अंडरगोन एनी शॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल, अगर वो अंडरगो हो जाए किसी भी स्टैटिस्टिकल मेथड से एटलीस्ट वन, कम से कम एक दफ़ा भी, तो वो हमारे पास क्या होगा, फिर वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा में तब्दील हो जाएगा, यानी कि मैंने उसकी टेबुलेशन कर ली है, यानी मैंने उसकी क्लासिफिकेशन कर ली है, यानी या फिर मैंने उसे चार्ट्स की सूरत में, ग्राफ की सूरत में, यानी कैसे भी उसे मैंने क्या कर दिया, फिर उसमें कुछ भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड मैंने उस पर लगा दिया, तो वो मेरे पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। तो सेकेंडरी डाटा अगर देखें हमारे पास इंटरनेट से आप डाटा उठाते कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मैगजीन है, या हमारे पास क्या होती है स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ने हमारे पास कुछ डिजिटल यानी कि हमें बता दिया कि इतने परसेंट वगैरह कुछ भी, यानी कि अगर आपको वो रिपोर्ट दे रहा है, यानी कि वो आपको यही बता रहा है कि 10 में से 8 पाकिस्तानी जो है वो क्या है, वो अनस्किल्ड होते हैं, या इस तरह की उसने कुछ भी अब कर ली है चीज़, या आप इंटरनेट पे किसी बंदे ने क्या किया, अपनी को रिसर्च किया, उसके ऊपर उसने सारा आर्टिकल डाल दिया, अब वो आर्टिकल रीड कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो सारा का सारा सेकेंडरी डाटा है, वो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू वो हो चुका है, अब वो क्या कर रहे हैं, आप उसे रीड कर रहे हैं। सेकेंडरी डाटा क्या है, रॉ डाटा, यानी कि आपने वो फर्स्ट हैंड डाटा है आपके पास जो बिल्कुल पड़ा हुआ है, रॉ डाटा है, आपने ओरिजिनली जनरेटेड कलेक्टेड किया है वो डाटा।
तो अब हमारे पास जो सर्वे होता है, द सर्वे रिसर्च इंक्लूड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं। पहला, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे। कि हमारे पास सर्वे जो हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, डिफाइन द वेरिएबल्स एंड पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये हमारे पास देखिए यहाँ पे डिफाइन द वेरिएबल एंड पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, पॉपुलेशन को आपको पता है क्या है। अब सिर्फ ये ही नहीं कि जो हमारे पास मेल एंड फीमेल यानी कि हमारे पास ह्यूमंस हैं वही पॉपुलेशन होती है। आपके जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट आपकी होती है वो आपके ट्रीज में है, वो आपकी चेयर्स में है, वो आपकी किसी भी चीज़ में भी है, ठीक है। वो आपकी क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन। आपकी अगर आप बल्ब्स की बात ही कर रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर कितने हैं, वो सारे के सारे बल्ब्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। तो यानी कि ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो जितना ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं कहूँ कि सारा का सारा जो ब्लड है तो वो क्या है, उसकी पॉपुलेशन है। तो इस लिहाज से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी बताना पड़ेगी और उसके बाद में वेरिएबल भी बताना पड़ेगा। अगर हम ह्यूमन के लिहाज से बात करें तो अगर वो सारे का सारे ह्यूमन के मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं ह्यूमन के ऊपर कर रहा हूँ, तो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ह्यूमन हो गया। और उसके बाद वेरिएबल वो देखना चाहता है, वो यानी कि क्या वेरिएबल उसमें देखना चाहता है, हाइट, वेट, एज, क्या देखना चाहता है। तो इस तरह आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, टू डिफाइन द डाटा कलेक्टेड एंड डाटा मैयर्ड स्कीम। यानी कि आपने डाटा को कैसे कलेक्ट करना है और मैयर करना है, ये स्कीम आपको क्या की जाए, डिफाइन की जाए। फिर उसके बाद में टू डिटरमिन द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस टेक्निक। कि हमारे पास जो हमने मीन, वेरिएंस चार्ट्स या जो भी बनाना है वो वाली, और उसके यानी कि डाटा के सैंपल के लिहाज से जो हमने पॉपुलेशन के मुतालिक बताना है वो भी हमें क्या किया जाए, वो भी उसके बारे में आपको बताया जाए कि हम कौन से अप्रोप्रिएट आपने क्या करने हैं, आपने डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस टेक्निक्स यूज़ करनी है। तो अब ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा वो हम कैसे करते हैं। हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा में हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल हमारे पास इंटरव्यूज हो सकते हैं, कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर हो सकता है, कलेक्शन थ्रू इनोमिनेटर्स हो सकता है, कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज हो सकते हैं, कंप्यूटर इंटरव्यूज हो सकते हैं। तो हम इसे वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास ये होते क्या है। अब यहाँ पर जब आपको ये, अब देखें, पहले हम कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा देखेंगे, फिर सेकेंडरी डाटा देखेंगे, तो आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा में हमारे पास जो सबसे पहला है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब आपको पता है कि डायरेक्ट पर्सनल, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आप खुद जाके कर रहे होंगे सारा काम। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास देखें तो इन्वेस्टिगेटर होता है जो हमारे पास जो ये सारी सर्वे वगैरह कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर जो हमारे पास है वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को पर्सनली कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द इंडिविजुअल कंसर्न। जिन इंडिविजुअल के साथ, यानी कि अगर वो, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन की हमने बात की, अगर कि यूनिवर्सिटी के अंदर के वो सारा का सारा वो क्या कर रहा है, वो एक बंदे के पास जा रहा है, वो सारे के सारे क्या अपने जो फॉर्म उसने जो हमारे पास क्वेश्चनियर बनाया, जो उसने फॉर्म बनाया, तो वो क्या कर रहा है, सारे को फिल करवा रहा है। अब देखिए, अगर वो हमारे पास क्या कर रहा है, सिंस तो वो हमारे पास क्या कर रहा है कि इंटरव्यूज कर रहा है हमारे पास द इन्फॉर्मेंट्स हिमसेल्फ। यानी कि वो जो जिन लोगों ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, वो उन्हें क्या कर रहा है, वो उन्हें खुद क्या कर रहा है, हमारे पास इंटरव्यूज उनके कर रहा है। तो उसमें हमारे पास फिर क्या होगा, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमारे पास कंसीडर की जाएगी कि क्वाइट एक्यूरेट है और उसके अलावा वो कंप्लीट है। एक्यूरेट, उसे पता है कि वो किस लिहाज से सारा कुछ कर रहा है, तो उसने जो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है वो एक्यूरेट होगी। जाहिर बात है, अगर वो किसी बंदे को हायर करता तो क्या होना था, उसे इतना नहीं पता होना था जितना उसे पता है। तो वो क्या कर रहा होगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक्यूरेट भी होगी और कंप्लीट भी होगी। लेकिन अगर यही मेथड अगर हमारे पास एरिया वास्ट हो, देखें, अगर हमारे पास एरिया वास्ट होगा तो उसे वास्ट एरिया कवर करने में मुश्किल होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, ज़्यादा कॉस्टली भी होगा। तो इस तो ये अगर हमारे पास लार्ज एरिया होगा तो फिर आपको पता चल गया कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और फिर हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास कॉस्टली भी होगा। फिर भी हमारे पास ये हमारे पास यूजफुल होता है फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड लोकलाइज इंक्वायरीज। अब हमारे पास अगर एक आपको लाइब्रेरी का एक्सपेरिमेंट या तो देखें तो वो इतनी बड़ी नहीं है, वहाँ पर उसे, यानी कि जितना भी उसने क्या करना है, उसने डाटा कलेक्ट करना है, तो उससे इतनी मुश्किल नहीं होगी। या अगर छोटा सा एरिया है तो उसमें से उसे डाटा कलेक्ट करना पड़े तो उसमें से उसे कितनी, यानी कि अगर एक डिपार्टमेंट में ही अगर उसे कह दिया जाए, यूनिवर्सिटी में अगर एक बायोलॉजी का ही डिपार्टमेंट, एक हमारे पास क्या है, साइंस का ही कोई डिपार्टमेंट है, हम कह रहे थे फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, तो उसमें से उसे डाटा कलेक्ट करना तो उसे आसान होगा। तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी।
तो फिर भी हमारे पास जो क्या एरर आर लाइकली टू इंटर द रिजल्ट्स ड्यू टू पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अब इन्वेस्टिगेटर के भी पर्सनल बायस की वजह से उसमें क्या हो सकता है, उसमें एरर आ सकते हैं। पर्सनल बायस किस तरह की हो सकती है कि वो अब देखें तो उसे अब डाटा को उसने क्या करना है, कलेक्ट करना, तो उसे चाहिए कि मेल्स एंड फीमेल्स कोशिश करे कि दोनों के दोनों क्या है 50-50 ले लें, 50 मेल्स ले ले 50 फीमेल्स ले ले, तो उनका डाटा कलेक्ट कर ले। अब वो नहीं फीमेल्स को क्या करेगा कि उनसे डाटा कलेक्ट करेगा इन्फॉर्म, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास बायसनेस आ जाएगी थोड़ी सी, या उसके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन करेगा तो उन्हें सही तरह से आंसर ना मिल सके हो, तो इस तरह हमारे पास कई तरह के हमारे पास उसमें एरर आ सकते हैं। तो अब हम दूसरे को देखते हैं, हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरे को देखते हैं कि हमारे पास जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, या हम इसे कह सकते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है। अगर हमारे पास समटाइम्स इस तरह का भी हो सकता है कि हमारे पास डायरेक्ट सोर्स जो है वो एग्जिस्ट ना कर रहे हो, या हमारे पास जो इन्फॉर्मेंट्स है जिससे आपने क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, तो वो हमारे पास क्या है, हेजिटेट कर रहा है टू रिस्पॉन्स फॉर सम रीज़न और अदर। वो किसी रीज़न की वजह से आपको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या रिस्पॉन्स दे नहीं पा रहा, तो आप फिर क्या करेंगे, फिर उसमें क्या होगा, इस तरह के केस में हमारे पास हम थर्ड पार्टी या आप थर्ड पार्टी और विटनेसेस हैव इंफॉर्मेशन आर इंटरव्यूड, यानी कि हमारे पास जो थर्ड पार्टी होती है या हमारे पास कुछ विटनेसेस होते हैं, तो आप उन्हें क्या कर लेते हैं, आप उन्हें इंटरव्यू कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, क्योंकि देखें आप किसी बंदे के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ही लेना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि जिस बंदे से आप थर्ड पार्टी से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपको सारी की सारी सही इन्फॉर्मेशन दे। तो वो क्या होगा, सम ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स आर लाइकली टू डिलीवरी गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास जो कुछ हमारे पास जो होंगे इन्फॉर्मेंट्स वो आपको डिलीवरी कुछ जानबूझ कर ही आपको क्या कर रहे होंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो इसमें हमारे पास जो रिलायंस होती है, फिर इसमें ये नहीं होता कि अगर किसी बंदे के बारे में या आपने क्या करना इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो फिर वो क्या होगी कि वो एक के ऊपर ही, एक विटनेस के ऊपर ही आप उसे इन्हिसार कर रहे होंगे कि ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसमें आप एक के ऊपर ही इसे क्या करें, रिलायंस ना करें, एक से ज़्यादा आप यानी कि वैल्यूज ले लें। उसके अलावा हमारे पास आपको पता है कि जितने मर्जी से ले लें, लेकिन आपके पास थोड़ा सा बायस उसमें होगा, तो उसके लिए आप क्या करें कि ड्यू अलाउंस हो आपके पास, ठीक है। ड्यू अलाउंस आपने मेड की हो, यानी कि आपको पहले ही आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता हो, तो आपने उसके लिए तैयार हो उसमें। अब हमारे पास क्या है, द मेथड इज़ यूजफुल। ये मेथड हमारे पास यूजफुल कब होता है, जब इन्फॉर्मेशन इज राइट इज कम्प्लेक्स, यानी कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो वो कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, या हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जिसमें जो हमारे पास इन्फॉर्मेंट्स है जिससे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है वो अनविलिंग है, वो आपको यानी कि इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में हमारे पास फिर हम क्या करते हैं, ये वाला हमारे पास जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इंटरव्यूज ये यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास आगे है वो हमारे पास है कि कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर्स। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक इंक्वायरी है फॉर अब इंक्वायरी हमारे पास क्या होती है, ये होती है एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास एक जरिया होता है, फ्रॉम फॉर्म कंप्रेसिंग ऑफ अ नंबर ऑफ पर्टिनेंट क्वेश्चंस विच स्पेस फॉर एंटरिंग इन्फॉर्मेशन आस्क्ड। इसका मतलब अब क्या था, इसका मतलब ये था अगर हमारे पास ये इंक्वायरी होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, हमने यानी कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास मुनासिब क्वेश्चन हमारे पास जो होते हैं हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो उनमें हमारे पास क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन फिल कर सके, इंटर कर सके। तो ये हमारे पास जो होता है, इसमें हमारे पास ये ज़्यादातर हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो अब जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो मेल के ज़रिए ये हमारे पास क्या कर रहा होगा, सेंड कर रहा होगा लोगों को, हमारे उसके जो होंगे इन्फॉर्मेंट्स उनको सेंड कर रहा होगा और रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि ये क्वेश्चनियर जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, इसे आप फिल करें और फिल करके मुझे थोड़ी जितना वो टाइम देगा इसमें हमारे पास क्या करते हैं, रिटर्न कर दें। तो ये मेथड हमारे पास देखें अब तो ये चीप भी है, फिर उसके बाद में एयरली एक्सपेडिशंस भी है, यानी कि तेज तरार भी है, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गुड फॉर एक्सपेंसिव इंक्वायरीज, यानी कि हमारे पास एक लार्ज एरिया है तो उसमें हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने के लिए एक अच्छा जरिया है। लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी क्या है, अब इसमें डिफ़िकल्टी क्या होगी, जो
इसमें मेजोरिटी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो रिस्पोंडेंट होते हैं जिनसे वो डाटा ले रहा होता है कि जिसको उसने रिक्वेस्ट की होती है कि आंसर करके दे इन क्वेश्चंस को, वो केयर ही नहीं करता, वो उसे फिल ही नहीं करता और उसे वापस नहीं उसे क्या करता, सेंड करता। लेकिन कुछ कभी कभार हमारे पास ऐसा भी हो जाता है कि उसके पास जो क्वेश्चनियर्स फिल होके आते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं या फुल ऑफ एरर होते हैं हमारे पास। यानी कि किसी ने ऐसे ही अगर आपने किसी को सेंड कर दिया ना, तो उसने जो फर्स्ट नंबर पर सारे पर उसने सारे कर दिए, टिक कर दिए, लास्ट नंबर पर टिक कर दिए, ऐसे कोई अपने सीक्वेंस बना के करता रहा है टिक। तो इस तरह के भी उसमें एरर हो सकते हैं। या उसने किसी ने सेंड किया तो इनकम्प्लीट कर दिया, एक साइड उसने देखी है दूसरी साइड उसने देखी नहीं पेज की, इस तरह भी हो सकता है। तो इन डिफिकल्टीज या इन ड्रॉबैक्स के बावजूद भी हमारे पास ये क्या है, द मेथड इज कंसीडर एज द स्टैंडर्ड मेथड। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड है फॉर रूटीन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज। रूटीन बिजनेस के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज के लिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है। और जो हमारे पास आंसर आते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चनियर किसी बंदे ने हल कर दिया, वो अपने आपको किसी ने सेंड कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर को दोबारा सेंड कर दिया, तो वो हमारे पास जो क्वेश्चनियर्स आंसर टू द क्वेश्चनियर्स होते हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड हो रहे होते हैं बाय ट्रेंड इनोमिनेटर्स। यानी कि हम उसने कोई बंदे हायर किए हुए हैं, उसने उन्हें सिखाया हुआ है सारा इनके बारे चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उसने क्या कर, वो जो ट्रेन हमारे पास इनोमिनेटर्स हैं टू ओवरकम द डिफिकल्टीज दीज डे, तो वो इस डाटा को क्या कर रहे होंगे, वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो फिर हमारे पास इसमें क्या है कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास नोट करने वाली है, वो ये है कि हमने जो क्वेश्चनियर बनाना है, हमने जो क्वेश्चन सारे के सारे बनाने हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो ब्रीफ, एक तो ब्रीफ होने चाहिए, फ्यू होने चाहिए, इजी होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो किसी को भी आप दें तो एक रिस्पॉन्डर क्या हो, वो सारे के सारे आंसर कर सके। इसमें ये ना हो कि किसी इसमें कोई ऑफेंसिव क्वेश्चन नहीं आपने डाल देने क्योंकि वो सर्टन रिस्पॉन्डर के ऊपर ऑफेंसिव हो, या उसमें हमारे पास क्या है कि ये क्लियरली वर्डेड होने चाहिए, यानी कि इसमें जो लैंग्वेज आप यूज़ करें जो भी हो वो उसमें क्या है, सिंपल होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए पढ़ने वाले को। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि यानी कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, और यानी कि जो पढ़ने वाला हो वो बोर भी ना हो। अब आप क्वेश्चनियर बना दे, उसमें 100 क्वेश्चन है, तो आप किसी को दे दो, उसने कहना मैंने फिल नहीं करना, या आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चनियर बना दे तो 3-3 4-4 लाइन के आपके क्या क्वेश्चन है, उसने फिर भी फिल नहीं करना। तो उसमें क्या आपने फ्यू क्वेश्चन, ईजी वर्डिंग, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कलेक्शन थ्रू इनोमिनेटर्स। तो हमारे पास जो कलेक्शन थ्रू इनोमिनेटर होता है, ये हमारे पास इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर्ड कैसे कर रहे होते हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बाय एम्प्लॉइंग ट्रेंड इनोमिनेटर्स। यानी कि इसमें हमारे पास ट्रेंड एम्प्लॉयज हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, जो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेट्स को, यानी कि जिस बंदे से हमारे पास इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें असिस्ट कर रहे होते हैं इन मेकिंग द एंट्रीज इन द शेड्यूल और क्वेश्चंस करेक्टली। यानी कि मतलब ये है कि हमारे पास जो आपने ट्रेनीज रखे हुए हैं, जो आपने हमारे पास क्या है एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारे पास क्या नॉमिनेटर जो हैं, वो जो जिस बंदे से इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो उसे हमारे पास असिस्ट कर रहे होंगे, उसकी मदद कर रहे होंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे फिल करने में, ठीक है, करेक्ट यानी कि आंसर यानी कि बताने में कि ये जो चीज़ हमने लिखी इसका मतलब ये है, आप इसके मुताबिक आंसर दे दें, वो खुद भी पढ़ के। तो इसमें ये चीज़ हो सकती है। तो ये जो हमारे पास मेथड है, ये हमारे पास मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें देता है। अगर हमारे पास जो हमारा इनोमिनेटर है, जो हमारे पास जो जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है लोगों से, वो हमारे पास क्या हो, वो एक वेल ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस एंड ट्रैकफुल पर्सन हो। यानी कि आप देखें, अब उसे पता चल रहा है सिचुएशन के हिसाब से वो देखे तो वो क्या कर रहे हैं, उसे अगर ज़रूरत पड़नी पड़े तो खुद वो क्वेश्चंस, यानी कि देखें अब हमारे पास अगर 15 to 20 हैं, तो अगर कोई बंदा है वहाँ पर बैठा हुआ, अगर वो 5 पीपल को वहाँ पर 5 पीपल का अगर एक ग्रुप बैठा हुआ है, तो वो उन्हें क्या करे, वो उन्हें क्वेश्चन 5 को दे दे, वो कहे मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ एक, ठीक है, एक वो खुद पकड़ ले, तो वो आप उसके मुताबिक आप क्या कह दे, आप उसके टिक लगाते जाएं जो आपको ठीक लगे। तो देखें अब ये उसके स्किल के मुताबिक है कि वो जिसके लिहाज से जैसे वो आगे क्या करेगा, असिस्ट कर रहा होगा, आसानी कर रहा होगा उन लोगों के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन भी क्या मिलेगी, उसे बेहतर मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ कंसीडर, ये हमारे पास जो मेथड है, ये हमारे पास बेस्ट मेथड होता है लार्ज स्केल गवर्नमेंट इंक्वायरीज इज टू बी कंडक्टेड, जिसमें हमारे अगर हमारे पास एक गवर्नमेंट लार्ज स्केल इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास बेस्ट मेथड होता है। अब ये जो मेथड है ये हमारे पास कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और
इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे पास जो मेथड है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एज इट्स कॉस्ट वुड बी प्रोहिबिटेड टू देम। अब देखें, अब गवर्नमेंट के अलावा कोई बंदा आपके दरवाजे पर ही आ जाए और वो आपको कहे कि मुझे जी ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, मैं खुद एक सर्वे कर रहा हूँ, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। गवर्नमेंट के तौर पर ये कर सकते हैं, प्राइवेट लोग नहीं ये कर सकते। उसके अलावा हमारे पास देखें तो इसकी कॉस्ट भी उसे काफ़ी ज़्यादा लगेगी, तो कॉस्ट के लिहाज से भी वो क्या कर सकता है, वो ये हमारे पास क्या है कि नहीं इसे अफोर्ड कर पाएगा। इसके अलावा हमारे पास है अब कलेक्शन थ्रू लोकल सर्विसेज। अब ये जो हमारे पास मेथड है कलेक्शन थ्रू लोकल सर्विसेज, ये हमारे पास इतना फॉर्मल मेथड नहीं है कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए, लेकिन हमारे पास इसमें जो एजेंट्स होते हैं या हमारे पास लोकल क्रॉसपोंडेंट्स होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप डाटा को कलेक्ट करें और उसके बाद में हमारे पास उसे सेंड भी करें। सेंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे कलेक्ट भी करें, उसे सेंड भी करें जिस तरह आपको बेहतर लगता है, यूजिंग देयर ओन जजमेंट, जो उन्हें बेहतर लगती है कि जिस लिहाज से आप अच्छे तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो आप करके तो हमें क्या करें कि सेंड कर दे, कलेक्ट करें और हमें सेंड कर दे। तो ये मेथड आप देखें इसमें चीप भी है और ये हमारे पास है एक्सपीडिशियस भी है, चीप भी एक्सपीडिशियस भी है। अब देखें इसमें अब बंदे की मर्जी है, वो क्या एक गांव में जा, अब वो गांव में गया है एक बंदा, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब वो एक आगे नंबरदार या उसे सारे घरों का पता होगा, तो वो उसके पास बैठ जाए, जी मैंने नहीं इतना फिरना चलना फिरना, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके पास बैठ जाऊँगा और मैं क्या सारे के सारे क्या करूँगा, गाँव का उससे ही पूछ लूँगा। तो ये देखिए अब उसे इसमें अब उसने क्या कहा कि उससे जो यानी कि उसकी ऑन जजमेंट के लिहाज से आप जैसे भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, बस हमें डाटा इकट्ठा करके सेंड करें, तो वो उसे जैसे बेहतर लगेगा, या उसने गांव के एक एक मोहल्ले का एक एक बंदा यानी कि एक एक गली के एक एक बंदे को पूछता जाएगा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, इस तरह भी वो इकट्ठी कर सकता है। तो ये इस तरह उसमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट हमें देते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि ये एस्टिमेट ही दे रहा होगा ना जिस भी बंदे के पास भी आप बैठे होंगे या खड़े होंगे, क्योंकि आप कौन सा डायरेक्ट उसके पास जाके इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो एक एस्टिमेट होता है चीज़ के बारे में, हमें ये बताता है। फिर हमारे पास है, ये हमारे पास लास्ट है हमारे पास कंप्यूटर इंटरव्यूज़। तो इसमें हमारे पास मॉनिटर की स्क्रीन या एलसीडी की स्क्रीन या जो भी आप कहें, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस उन्हें दिए जाएंगे एक रिस्पॉन्डर को, तो वो क्या करेगा, उसमें डाटा एंटर करेगा वहाँ पर ही, तो डायरेक्टली हमारे पास वो डाटा एंटर कर रहा होगा इनटू द कंप्यूटर। इस तरह भी आप इसे क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा। तो ये जितने भी मेथड्स ऑफ प्राइमरी, ये हमने मेथड्स किए हैं, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा के हैं कि आप देख सकते हैं, आप अपने अब आपको पता चल गया होगा कि प्राइमरी डाटा आप किस तरह हासिल करते हैं। तो अब हम अच्छा, सेकेंडरी डाटा को हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। तो इसमें हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक लाइब्रेरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इसमें हमारे पास फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है। तो द लाइब्रेरी एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो चीज यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो जो हमारे पास है, उसे हम क्या कर रहे होते हैं ना, उसे हम मैनिपुलेशन उसकी कर रहे होते हैं इन आर्टिफिशियल सिचुएशन, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन के लिहाज से। लेकिन हमारे पास जो होता है दूसरा फील्ड एक्सपेरिमेंट, उसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी मैनिपुलेशन हो रही होती है इन अ नेचुरल सिचुएशन के लिहाज से। यानी कि एक फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है उसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे पास बीज है या जो भी चीज़ है, हम उसे क्या कर रहे होंगे, खाद है, फर्टिलाइज़र है, तो उसमें हमारे पास क्या है, वो एक नेचुरल सिचुएशन के हिसाब से मैनिपुलेशन उसकी हो रही होगी। लेकिन हमारे पास जो होते हैं लाइब्रेरी के, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, उसे हम एक आर्टिफिशियल तरीके के ऊपर मैनिपुलेशन की कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो तरह के सोर्सेज इसके हो सकते हैं। एक हमारे पास इंटरनल सेकेंडरी डाटा हो सकता है और एक हमारे पास एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा हो सकता है। अब इंटरनल कौन सा होता है और एक्सटर्नल कौन सा होता है? तो इंटरनल जो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होता है वो इस तरह का होता है, जो हमारे पास डाटा जनरेट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो हमारे पास डाटा जनरेट हो रहा होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इंटरनल सेकेंडरी डाटा होगा। अगर इसमें बताना चाहूँ तो वो किस तरह का हो सकता है, अगर वो सेल्स मैन रिपोर्ट्स जो हैं वो कह दे, या हमारे पास क्या होगा, सेल्स मैन इनवाइसेस कह दे, या हमारे पास अकाउंट्स रिकॉर्ड कह दे। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर ही हमारे पास जनरेट हो रहा होगा। लेकिन हमारे पास जो एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा है, अब देखें अब हमारे पास इसमें क्या हो सकता है,
तो सेकेंडरी जो हमारे पास एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा है, ये हमारे पास इसमें काफ़ी किस्म हो सकती हैं। इसमें हमारे पास ऑफिशियल हो सकता है, यानी कि पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिवीजन, यानी कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फेडरल या किसी ने भी आपको किसी तरह का यानी कि बता दिया है कुछ स्टैटिस्टिकल व्यू, यानी कि कुछ अपनी रिपोर्ट बना के आपको दे रही है, तो वो अगर आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उससे डाटा लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा होगा। उसके अलावा अगर हमारे पास एक सेमी ऑफिशियल अदारे होते हैं, जैसे हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पंजाब ने अगर आपको कुछ बता दिया है, रेलवे की रिपोर्ट है, इस तरह के यानी कि जो सेमी गवर्नमेंट अदारे हैं, तो उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अगर कोई जर्नल बनाया, कोई चीज़ बनाई है, उन्होंने अपना जो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक यानी कि महीने के लिहाज से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो हमारे पास क्या, अगर आप उसमें से डाटा लेते हैं तो वो हमारे पास क्या, उसे रीड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास एक एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा है। हमारे पास इंटरनेट पर भी जो डाटा पड़ा होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा होगा। इसके अलावा हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन हो सकती है, जर्नल्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकती है, या किसी बंदे ने क्या किया है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास एक यूनिवर्सिटीज़ की या अदर किसी बंदे की, तो उसने क्या किया है, उसने अपनी कोई रिसर्च बना के तो ऊपर उसने इंटरनेट पर रखी हुई है, तो वो भी हमारे पास क्या एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा है। अब हमारे पास है एडिटिंग ऑफ डाटा। तो एडिटिंग ऑफ डाटा में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने अर्लियर स्टेज में जो हमारे पास प्राइमरी डाटा है उसे इंटेंसिवली चेक करना चाहिए। तो इसे चेक करने के हमें फ़ायदे क्या होंगे, क्यों करना चाहिए, इन ऑर्डर टू लोकेट इसमें हमें लोकेट करना इनकम्प्लीट एंड इनकंसिस्टेंट एंट्रीज। अगर हमारे पास अगर कोई इनकंसिस्टेंट एंट्रीज आ रही हैं, या हमारे पास इनकम्प्लीट एक क्वेश्चन किसी बंदे ने फिल किया, तो वो क्या करे फिर उसके बाद, अगर पॉसिबल हो तो वो जो इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास आया है उसे क्या करे, वो रिटर्न कर दे, कि जो हमारे पास रिस्पॉन्डर था जिसने वो रिस्पॉन्ड किया, जिसने उसने इन्फॉर्मेशन लिया, उसे वो फॉर अमेंडमेंट यानी कि उसे वो दोबारा फिल करे, उससे उसमें एडिशन करे, जो उसने चीज़ रहती थी उसे वो क्या करे, उसे लिख दे। अब देखें, अब हमारे पास ये तो हो गया। फिर अगर आपने एक्सेप्ट करना है सेकेंडरी डाटा को, ये तो प्राइमरी डाटा की बात है, अगर हमारे पास सेकेंडरी डाटा अगर आपने उसे एक्सेप्ट करना है, तो उसमें आपको ये तो आपको पहले तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना होगा द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपाइलर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द डाटा, यानी कि जिस बंदे ने कंपाइल करके डाटा सारा उसे यहाँ पर किया है, तो उसे आपने क्रिटिकली एग्जाम करना है, रिलायबिलिटी उसकी, उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ द डाटा देखनी है, उसके बाद में स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो उसके बारे में आपने देखना है, सारा कुछ उसमें आपने देखना है। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शुड आल्सो बी केयरफुली स्क्रूटनीज। अब इसका मतलब क्या है, आप उसे एग्जामिन करें, इंस्पेक्ट करें क्लोजली, बिल्कुल थॉरोली, ठीक है, उसने जो डाटा दिया गया हो। यानी कि आपने अगर सेकेंडरी डाटा को करना था तो उसमें आपने क्या करना था, आपने जो हमारे पास क्रिटिकल एग्जामिन करना है, रिलायबिलिटी देखनी है, उसके अलावा आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसकी देखनी है, इंक्वायरी देखनी है, सारी चीज़ें आपने देखनी है एडिटिंग ऑफ डाटा में। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।